दोस्तों, अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी का सपोर्ट करने का मौका मिले तो आप उस व्यक्ति को सपोर्ट करना जो अपने वादों का पक्का हो। ठीक है, कम से कम वो आपकी कभी हेल्प ना कर सके लेकिन वो खुद बोलता है वो उसको तो कर सके। लेकिन संदीप सर ने दोस्तों अभी सबका दिल जीत लिया है और अभी इन्होंने बोला है कि हम अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे और वहाँ से इनकम होगी। उसका क्या करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि संदीप सर जो भी बोलते हैं ना कहीं उसको एक करके मानते हैं। जैसे कि अभी एमपी में इलेक्शन हुए थे ना, तो पता है मोदी जी ने क्या बोला था कि जिस चीज़ को मोदी बोल रहा है ना तो वो गारंटी की भी गारंटी है। ऐसे ही यहाँ पर मैं इनके लिए मानता हूँ कि ये भी यहाँ पर जो बोल देती है ना कहीं पक्का पक्का हो जाता है। वैसे नेता वगैरह बोलते हैं ना तो क्या होता है, नेताओं पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन मोदी पर गारंटी की भी गारंटी। इस तरीके से वो इस इलेक्शन में फेमस हुए थे हमारे एमपी में। संदीप सर ने विवेक बिंद्रा की 3 मिस्टेक बताई थी। पहली मिस्टेक क्या थी कि हमारी टीम ने विवेक बिंद्रा का जो फर्स्ट वीडियो बना था उससे नाम एडिट किया था, क्योंकि हम यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहते थे। यह वीडियो पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए बनाया गया था, ना कि किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी के लिए। बट विवेक बिंद्रा ने सोचा कि यहाँ पर हमारा नाम इसीलिए हटाया गया है क्योंकि वह डरती हैं, मतलब कि संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा से डरती हैं, इसीलिए नाम नहीं लिया गया है। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। दिस वाज फर्स्ट मिस्टेक, ये उनकी फर्स्ट मिस्टेक थी। इसके बाद दूसरी मिस्टेक विवेक बिंद्रा ने क्या करी, इन्होंने संदीप सर की ऑफिस पर और घर पर अपने एम्प्लॉय भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों किया? इसके बाद ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने विवेक बिंद्रा से कभी भी बात नहीं की, फर्स्ट टाइम बात करी थी जब इनकी टीम ने, मतलब कि संदीप सर की टीम ने विवेक बिंद्रा को अपने शो पर बुलाया था, स्टूडियो में बुलाया था। ना ही यह हमारे दोस्त हैं और ना ही दुश्मन, ठीक है, लेकिन यह हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं थी, और यह इनकी सेकंड मिस्टेक है। और इसके बाद तीसरी मिस्टेक जो कि की नहीं थी, करने वाले थे, तो इसके लिए इन्होंने लिखा था ही वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग रियली इमेच्योर, मतलब कि कुछ अटपटा करने वाले हैं, और ये इनकी थर्ड मिस्टेक होगी। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। अब हम आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा ना जो बोलते हैं ना कहीं वो तो करते नहीं है, और वो संदीप सर ने अभी ये जो न्यू वीडियो बनाया है ना तो उसमें भी बता दिया है। ठीक है, अभी ये यहाँ पर इनका लेटेस्ट वीडियो कौन सा है, मैं इधर चलता हूँ वीडियोज पर। ठीक है, ये वाला स्टॉप विवेक बिंद्रा, पूरा नाम लेकर स्टॉप विवेक बिंद्रा, ये हैशटैग दिया है इसको। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इस वीडियो में प्ले करके। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर कौन है, विवेक बिंद्रा। फर्स्ट वीडियो तो इन्होंने एकदम मोटिवेट होकर बना दिया और इस वीडियो में बता दिया कि हम 10 दिन MBA करवाएंगे, और MBA के बारे में संदीप माहेश्वरी ने क्या बोला है अब वो भी सुन लीजिए। 10 दिन में कौन सा MBA होता है? मतलब इस हिसाब से IIM और ये जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर 10 दिन का MBA करवाने वाले थे, और इन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, ठीक है, तो इसका इन्होंने टाइटल रखा बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक, और यहाँ पर जाने मन टाइटल में यूज किया गया है। ठीक है, हैशटैग। और इन्होंने यहाँ पर लोगों को बोला, मैं भी इनका वीडियो देख रहा था उस टाइम पर ये लाइव थे, कि मैं 10 दिन आऊँगा, देखता हूँ मैं 8 दिन में संदीप का क्या हाल कर देता हूँ। एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। और इसके बाद इन्होंने जो इसमें सवाल उठाए ना वो एकदम फालतू थे। और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है अब आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है, तो ठीक है मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर। नहीं है, ये भी ध्यान से समझ लेना।
स्कैमर संदीप सर ने इनको बोला था, ये बोल रहे थे कि स्कैम का मतलब समझते हो, और संदीप सर ने मान लो कि इनका काम स्कैम बताया है, तो इन्होंने नहीं इसका जवाब दिया कि मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कि स्कैम क्या होता है। जानते हो स्कैम क्या होता है? स्कैम का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन जानते हैं आप? स्कैम क्या है? फाइनेंशियल स्कैम है? किस तरीके का स्कैम है? मैं अपनी टीम को सैलरी देता हूँ 28 तारीख को, ठीक है, मतलब कि पॉसिबिलिटी बनती है तो कभी कभी मैं 20 तारीख को भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्कैम से कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि मैं जो अपना काम है ना, 1 लाख खर्च होता है ना, 25 लाख खर्च करता हूँ। 1 करोड़ खर्च होता है ना, वहाँ पर 25 करोड़ खर्च करता हूँ। संदीप महेश्वरी सर को बोला था कि अपनी जो एक फ़ोटो है ना वो 20-20 हज़ार की बेचती है, उसका भी संदीप सर ने इनको जवाब दे दिया। एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि संदीप सर अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले हैं, और उस मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा उस पैसे का क्या होगा जानिए। तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखकर हमें पता चलता है कि संदीप सर कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ हैं, और जो विवेक बिंद्रा है वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। संदीप सर मान लो कि वो अपना प्रॉफिट देखते भी है ना, तो पब्लिक में नहीं देखते हैं, वो अपना प्रॉफिट बड़े बड़े लोगों में देखते हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट हो सकता है। वो पब्लिक के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, वो पब्लिक के हमेशा दिल में रहना चाहते हैं। और दोस्तों विवेक बिंद्रा को जो डॉक्टर की उपाधि मिली है ना, वो भी आप जान लीजिए, वो भी संदीप सर ने बताइए कि वो उनको कहाँ से मिली है। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी, अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है? कैसे मिली है? पाकिस्तान से। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। तो संदीप सर का ये वाला वीडियो आने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक बिंद्रा पर एफआईआर भी हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और अब यहाँ पर विवेक बिंद्रा मुसीबत में पड़ सकती हैं। पर अब हमें ये देखना है कि अब यहाँ पर विवेक बिंद्रा का क्या रिएक्शन रहेगा। मैदान में हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। अब दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अब पता चलेगा, ठीक है, देखे क्या होता है। अब ये कितने मोटिवेट रह पाते हैं और अब इनका रिएक्शन क्या होता है, वो हमारे लिए देखने लायक रहेगा। क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? सर हमें एक्शंस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए, लॉ को एक बार देखना चाहिए। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है